ओम शांति। सभी आंखें खोल सकते हैं। तो आज दिन है रविवार। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2008, जिसे आज हम सुन रहे हैं 1 फरवरी 2026 को। तो आपको पहले बता दें, आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इसलिए हो जाता है आज का दिन क्योंकि आज बाबा मिलन है। ठीक है, तो सभी जो ब्राह्मण परिवार के बैठे हैं उन सभी को आज पूरा दिन बहुत ज्यादा मौन का अभ्यास करना है और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होकर के रहना है पूरा दिन, ताकि संध्या के समय जब शिव बाबा पधारे तो हम उनकी बातों को समझ पाए, देख पाए। मुरली का टाइटल है एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार फोटो में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया। पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः ये गीत बजता रहता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो एक्शन करके दिखाओ, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अब हम बाबा क्यों, बाबा ने कहा आप बच्चे करते हो क्योंकि 3 तख्त हमको मिलते हैं, 3 कुर्सियां, 3 सिंहासन हमें मिलते हैं। तो पहला सिंहासन है स्वराज्य का, मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर हूँ। दूसरा है भगवान के दिल का, दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य का राज तख्त, विश्व राज तख्त। जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभव बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज और दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया। अब ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि समय की रफ्तार तो आप सभी देख भी रहे हो और जान भी रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राज भाग्य का वर्षा मिलता है, अपने राज्य का, फ्यूचर की प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे वो अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही ये नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है। तो नए संसार में क्या होगा, नए संसार में सर्व प्राप्तियां होंगी। तो बाबा देख रहे हैं कि मेरे बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन, पुरुषार्थी जीवन में क्या ये विशेषता है। जानते हो कि नए संसार और नए संस्कार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज होती है ना, जानते हो ना, गाते भी हैं, जानते भी हैं। तो पहली विशेषता चेक करना, एक विशेषता मेरे में कहां तक आई है। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं।
ऐसे अपने संगम के जीवन को देखो कि आपके जीवन में एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। बोलो, एक राज्य चलता है? चलता है? कहाँ चलता है? अभी तो डोल रहे हैं हम कितने ज्यादा। थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे हुआ, मन कहता है रजाई। तो राज्य कहाँ है? मन कहाँ राज्य बना हुआ है? थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी आंधी, थोड़ा सा तूफान, घर के अंदर थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी धन की कमी, थोड़ा सा एक्सीडेंट, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, बाबा आपको दिखाई नहीं दे रहा? बाबा आपको सुनाई नहीं दे रहा? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो इसको कहेंगे कि हम एक राज्य अधिकारी है। एक राज्य नहीं है। अभी हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। अब सुनना, आगे बाबा ने कहा एक राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में तो नहीं चले जाते हो। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव होता है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता ना, तो ये चेक करो। इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव है? चेक किया। अभी हमको विशाल भैया लेके आ रहे थे, तो जैसे ही ओम शांति नमस्ते किया तो भैया ने कहा कि आज तो धुंध, आज तो ओस आ गई। तो फिर मेरे मुंह से सीधा ही निकला हंसते हंसते, मैंने कहा कि भैया हमें तो ना ओस रोक सकती है, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश। तेरी तो निकलेगी जैसे निकलनी है, क्योंकि जो बाबा ने प्रोजेक्ट दिया है वो हमें पूरा करना है। ये बहुत छोटी सी स्थूल बात है, लेकिन बाबा इन स्थूल बातों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। बाबा तो अंदर की अवस्था की बात कर रहे हैं कि माया का दबाव तो नहीं हो जाता। चेक किया? अभी चेक करो और अपने चार्ट में भी देखते हो ना, अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं तो एक राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। दूसरी विशेषता बाबा ने नई दुनिया की बताई है, एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होता है, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि बाबा ने कहा, क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है ना, वो ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रो रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता तो नहीं हूँ, चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में, कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। बाबा ने कहा बहुत जन्मों के संस्कार है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचुरल नेचर हो। जैसे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है? बाबा ने कहा क्रोध का ही तो बच्चा है ना, आवेश, रोब, रोष। बाबा ने कहा ये सब क्या है? क्रोध के बाल बच्चे हैं। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ माताएं बहनें बोलती हैं कि दीदी हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। ये तो सबको पता है ये कमी है। चेक तो किया, लेकिन कमी भरेगी कब? जब हम स्वयं को चेंज करेंगे। कहते तो सब है, भक्ति मार्ग में भी तो हम सभी कहते हैं ना, कहा है ना, मैं नीच मूर्ख खलकामी, कृपा करो देवा, मैं विषय विकारी, मैं ये। चेक तो करते ही हैं, कहाँ हम चेक नहीं करते हैं?
देवी देवता के आगे जाकर के सबको सच सच बता देते हैं मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन फिर पूरा दिन फिर तैयार हो जाते हैं क्या करने के लिए, वही काम करने के लिए, व्यर्थ व्यर्थ सब कुछ करने के लिए। तो आज की मुरली हमको शिक्षा देती है कि चेक के साथ साथ लेकिन चेंज करना इतना आसान नहीं है। चेंज करने के लिए क्या चाहिए, शक्तियां चाहिए। तो भगवान द्वारा मिली हुई शक्तियों से चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर से चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है। कुछ समय के बाद अचानक ट्यूबलाइट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया नहीं। और अब सभी ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थ का समय गया। जो कहते हैं ना, मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, मैं रोज सेंटर पर जाती हूँ, मैं रोज बाबा को भोग लगाती हूँ, मैं रोज अव्यक्त वाणी पढ़ती हूँ, मैं रोज रात को बाबा को चाट देती हूँ। ये कौन से साल के काम थे? जब शुरू शुरू में आए थे ना, तब ये करने होते थे। लेकिन अभी 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल होने के बाद भी हम कहते हैं मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, मैं रोज मुरली करती हूँ, मैं रोज ये करती हूँ, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बाबा ने कहा गया समय, पुरुषार्थ का समय गया। क्योंकि मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन हम तो सेवाओं में रहते हैं, इसलिए हमें तो मालूम है कि मैं कितनी सारी बहनें भाई ऐसे मिलते हैं जो केवल सभी धारणाएं कर चुके हैं फोन के थ्रू बैठे बैठे, और हम इतने पुराने होने पर भी कह रहे हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा वो तो अभी कोई ऐसे ही कर लेता है, लेकिन पुरुषार्थ का समय गया। और अब कौन सा समय है? अभी भी है समय तीव्र पुरुषार्थ का। तो जरा बता दो तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? एक बार और दोबारा रात। हाँ, और तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पिंकी बहन, तीव्र पुरुषार्थ हर कर्म बाबा की याद में करें। सारा दिन बाबा की याद में। ये बात तो हमने ज्ञान में आते आते समझ गए थे ना। बिल्कुल ही जी, बाबा है बिल्कुल कट्टी जीवन मुक्त बंधन होता। और तीव्र पुरुषार्थ संकल्प किया और हुआ। तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो आप कर रहे हो उसे और अटेंशन से करो। जैसे अभी अभी मुरली सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हैं तो क्या संपूर्ण अटेंशन से सुन रहे हैं? मुझे बाबा दिख रहा है, मुझे ये वाक्य समझ आ रहे हैं और मेरे जीवन में वो शक्ति, वो परिवर्तन ला रहे हैं। तो मुरली सुननी है लेकिन फुल अटेंशन के साथ। अमृत वेला करना है, योग करना है या जो भी करना है, फुल अटेंशन के साथ। जो कर रहे हैं उसको और ज्यादा पवित्रता, शक्तिशाली स्थिति के साथ करना है। तीव्र पुरुषार्थ। कुछ समय के बाद तो बाबा ने कहा फिर ये बोर्ड लगना, ये फिर नहीं कहना कि बताया नहीं। तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी है तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो साथ में। तो पुरुषार्थी एक प्रॉब्लम को समाधान करने में एक दिन लगा सकता है, एक संस्कार को बदलने में, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी एक सेकंड ही लगाता है। नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म। बस इतना ही समय लगता है तीव्र पुरुषार्थी को। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान और आप सबकी महिमा क्या है? आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान है या शक्तिमान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हमारा टाइटल है, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। बाबा ने कहा अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मुबारक हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान हो और चेंज नहीं कर सकते हो तो क्या कहेंगे? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहते हो और कर नहीं सकते हो तो उसको क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो या शक्तिमान हो? मास्टर सर्वशक्तिमान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है, होगा, देखेंगे। बाबा ने कहा ये नहीं होता, तो अभी कर रहे हैं। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट ये होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो।
अभी, क्योंकि ये मुरली 2008 की है, तो बाबा ने कहा अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला है, दिसंबर की है ना, 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। उस समय यज्ञ को 72 ईयर्स हो चुके थे। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? भगवान से जो इतनी हम पालना ले रहे हैं रात दिन, उसका रिटर्न नहीं देंगे? देंगे ना? कैसे? श्रीमत को चाहिए। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और ये आज से 18 साल पहले की 72 की मुरली है ना, 72 वर्ष हो चुके हैं तब यज्ञ को, और अभी यज्ञ को कितने वर्ष हो चुके हैं? 90 वर्ष होने जा रहे हैं 15 फरवरी को। तो क्या दोनों पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रोयल आलस्य है, रोयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, ये हो जाए ना, फिर ये कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी सेवा केंद्र पर आते हैं ना, कुछ देखने आते हैं, कुछ समझने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ जानने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी है जो केवल राय देने के लिए आती हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। थोड़े दिन पहले कोई माता आई और उन्होंने बोला कि दीदी आप तो सबको युक्तियां सिखाते हो ना, आपको भी थोड़ा युक्ति से काम करना चाहिए। किसको कह रहे हैं? जिन्होंने युक्ति शब्द सिखाया उसको कह रहे हैं कि आपको युक्ति से काम करना चाहिए। बाबा ने कहा एक टीचर को और एक मम्मी पापा को और एक गुरु को, इनको छुट्टी होती है जो आपको सुधारने के लिए कुछ कह सकते हैं। बाकी जो हम जिन्स होते हैं, साथी होते हैं, आदि आदि होते हैं, छोटे होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि फिर भी हम अपनी मर्यादा का थोड़ा सा मर्यादा रखें कि हमें कहाँ पर क्या करना होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति को चेंज करो, ठीक है। अभी तो बाबा ने खुद ही बता दिया कि अपनी कौन सी नेचर को बदलना है, और वो नेचर है इधर और इधर देखना। और आप सभी को सिखाया है, क्लास में सभी को समझाया है। आज भी हमारी नई नई माताएं बहनें सब यहाँ बैठी हैं, तो मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी। देखो, सभी गृहस्थी में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं। तो आज यहाँ हम पहुंचे हैं ना कमलेश बहन के घर, तो यहाँ से कुछ एक तो बात हमको जरूर सीख करके जाने, शिवरात्रि तक इसको पक्का कर लेना है। जो रेस का घोड़ा होता है ना, रेस का, वो वाला घोड़ा घोड़ी नहीं जो शादी पर लेके जाते हैं, वो नहीं, जो अस्तबल में रखते हैं, सिर्फ वो नहीं। उन घोड़ों में से वो घोड़ा जो केवल रेस के लिए दौड़ता है, और जिसके ऊपर वो बोलियां लगती हैं, कमाइयां होती है, आदि आदि चीजें होती है, गेम होता है वो एक। तो जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके लिए पक्का होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको ना इधर देखना है, उसको ना इधर देखना है। इसलिए वो दोनों तरफ ऐसा आंख के आगे उसके बहुत अच्छे से लगा भी देते, तो हर एक जीव के आगे भी लगा देते हैं। कारण उसका क्या है कि वो कहाँ देखे, सिर्फ देखो, जैसे अगर आप हमें देख रहे हो, क्या आपको इधर का और इधर का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं दिख रहा? इधर का भी तो दिख रहा है और इधर का भी दिख रहा है। इधर कोई आकर के बैठे तो हमारा मुंह एकदम से ऐसे हो जाएगा, कौन है ये, कौन है, अच्छा बड़े दिनों बाद दिखे, ऐसे हम करते हैं। तो अभी तो इधर का भी दिखता है और इधर का भी दिखता है, लेकिन रेस के घोड़े की, जो जीतने वाला घोड़ा होता है, उसका नियम होता है कि वो ना इधर देखता ना वो इधर देखता, वो हमेशा कहाँ देखता? सामने देखता। कहने का भाव, जिनको अपने जीवन में जीतना है, जीवन में जीतने की बात करें, मतलब मेरी गृहस्थी कैसी हो, लोग आकर के कहें भाई घर हो तो ऐसा हो,
माँ हो तो ऐसी हो, बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो, बाप हो तो ऐसा हो, कमाई हो तो ऐसी हो, भाई घर हो तो ऐसा हो। ये होती है जीवन की असली कमाई। अगर ये हमको जीवन में जीतना है ना, सच में जीतना है, जो भी यहाँ पर खास माताएं बैठी है, तो आज से ये पक्का कर लेना, क्योंकि रिस्क है। इधर आपने गलती से देखा, और जो आपसे तेज दौड़ रहे हैं, जो घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, उनको देख करके मन में आ जाएगा कि ये तो पहले ही आगे निकल गए, क्या ही तो दौड़ू, मेरी तो हार निश्चित है, तो ढीले हो जाएंगे। और जो हमसे धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, हमसे बहुत ही स्लो चल रहे हैं, बहुत ही स्लो उन्नति कर रहे हैं, उनको देख के भी मन में विचार आ सकता है कि तो बहुत ही धीरे, मैं तो पहले से गोद आ गया हूँ, मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो इधर देखने में भी रिस्क है और इधर देखने में भी रिस्क है। विजय कहाँ है? सामने। टारगेट, लक्ष्य, फोकस। क्योंकि भटकाने की बातें बहुत आती हैं, इसलिए शिव बाबा ने कहा कि दूसरे को देखना, ये वृत्तियां बदल दो। अगर देखना ही है तो दूसरे की विशेषता देखो, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं। बाबा ने कहा ये भावना कम कर दो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे माँ रथी है, चाहे बीच वाला है, चाहे पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रही है, लेकिन सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव परमात्मा को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया और आपने भी अपने दिल तख्त पर भगवान को बिठाया, तो आपका स्लोगन ही है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन नहीं है, कुछ ना कुछ कमी तो सब में रही हुई है ना। इसलिए अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो, जो कमी वो निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। और दूसरी बात, तो अपने राज्य में, याद है ना, अपना राज्य कल था और कल कल होने वाला है। कौन सा राज्य? सतयुग की राज्य, सुख का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, कृष्ण का राज्य। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितनी बार राज्य किया है, गिनती किया है, अनेक बार राज्य किया, कहने से सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी स्वरूप श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, नियम और कानून अपने आप चलते हैं, सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं कि लोग क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे भी अपने जीवन में देखो कि बाप के ऑर्डर में चलते हैं या कभी माया के भी ऑर्डर में चले जाते हैं, कभी पर मत, मन मत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। तो लो क्या है? लो है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सब प्राप्तियां हैं। ऐसे चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जीवन में भी सब प्राप्तियां हैं, तो बाप ने दी है, ये भगवान का जैसे कि प्रसाद है। तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं? तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वो प्रभु प्रसाद है। तो प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लो और ऑर्डर दोनों में संपन्न है बाप दादा। एक बात देख रहे थे, मेजोरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वो परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण करते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो ना कि दो शब्द गिराने वाले हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। और वो दो शब्द कौन से हैं? वो दो शब्द गिराते भी हैं और वो दो शब्द चढ़ा भी देते हैं। और वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। तो अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं बोलो, जब भी मैं बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं, जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान के साथ बोलो, यानी बुद्धि में लेकर के आओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आया,
मेरा बोला तो बाबा याद आया, मेरा बाबा, ये नेचुरल समृद्धि हो जाए, ये परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो ना, तो दो शब्द द्वारा ही माया आती है, एक है भाव और दूसरी है भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे, और भावना में हर बार बाबा ने कहा शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है कि मेरा मेरा जहां बोलेंगे वहां पर हर बार मेरा बाबा बोले। कोई बोले कि ये घर किसका है, उनको कुछ काम है यहाँ पर, और हम बोल रहे हैं मेरे बाबा का है। आपके कितने, आपका ये कौन लगता है, ये आपका कौन है? तुम क्या कहेंगे? ये कौन है मुझे नहीं पता, मेरा तो बस बाबा है। बताना पड़ेगा ना, ये मेरा साथी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, आदि जो भी है। लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि के अंदर क्या याद रखो? दूसरे के प्रति शुभ भावना, भाव हो आत्मिक, मैं हो तो मैं आत्मा स्वमान के साथ, और मेरा बोलो तो क्या बोलो, क्या सोचो? मेरा बाबा। तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? समय पर यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता है ना, और मन को अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, अचानक के खेल होने वाले हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में आ जाएगा ना, तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। वैराग्य हो ऐसे हो जाता है किसी को भी? बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत पुण्य कर्म चाहिए, बहुत जन्मों की तपस्या चाहिए, और बहुत तकड़ा संग चाहिए। एक संग भी हमको क्या कर देता है? वैरागी बना देता है। और एक संग है जो वैरागी को भी क्या बना देता है? रागी बना देता है। रागी राग उसके अंदर। तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या कहते हैं मीठी मीठी बातें, कि समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, तो वैराग्य आप पे ही आ जाएगा, रफ्तार अपने आप ही तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कहा कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। आप और हम तो कुछ नहीं है, एक सेंटर के बहुत बड़े दीदी, जिनके अंडर में ना जाने कितने सारे सेवा केंद्र हैं, वो जब लास्ट में शरीर छोड़ रहे हैं माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में, और उस समय उनके पास कोई नहीं है, और वो एक ही बात बोल रहे हैं, डोसा 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 डोसा। क्या बुद्धि अटकी हुई है? और ये कौन है? आपके और हमारी तरह नहीं है, बहुत साधारण, ये बहुत सीनियर, जिन्होंने बहुत कुमार, बहुत कुमारियां, बहुत स्थान खोल दिए होंगे, बना दिए होंगे, भगवान को समर्पित कर दिया होगा कितनों का जीवन। वो आत्माएं भी लास्ट तक ऐसे जा सकती हैं, जा सकती हैं। तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हम तो पूरा दिन 1 घंटा क्लास में है, तब हमको लगता है कि हम कितने ना जाने श्रेष्ठ होंगे। इसके लिए थोड़ा सा आज बाबा ने टेंशन दिलवाया। बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं मिलेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसी का अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी तो देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना है। ये तीव्र पुरुषार्थ समृद्धि में रखो। फर्स्ट नंबर
फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है। तो सभी गोपाल को देख रहे होंगे यहाँ, श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना है सबको। कृष्ण की दुनिया में किस किस को आना है? आना है? आना है? सबको आना है। मजा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में वो होगा या कोई में होगा? तो मजा तो होगा वन में आने में। मजा तो बाबा ने कहा उसमें है, लेकिन वन में जाने के लिए त्याग बहुत चाहिए। और आत्मा त्याग करने में हृदय विदीर्ण होता है। जैसे कल भी हम कह रहे थे, उससे लेने में कोई हृदय विदीर्ण नहीं होता, लेकिन उसको देने में इतना करूं, पर पहले इतना किया हुआ है, पर आगे भी तो इतना करना है। शरीर क्या लगाऊं, घर के इतने काम होते हैं, ये होता है वो होता है, ना भी नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रोज जाऊं, रोज किस लिए जाना है? घर पे तो बाबा है, घर पे तो मेरा सब कुछ है, घर पे भोग लगा रहे, घर पे मुरली हो रही है, सब कुछ तो है। बच्चों का जीवन समर्पित करते हैं, नहीं बाबा बैठा है, बाबा जिसका जो कराएगा वो करेगा, सब राम के हवाले कर देते हैं। तो त्याग करने में क्या होता है? हृदय थोड़ा सा हो क्या जाता है? छोटा हो जाता है। और राज्य कौन सा चाहिए हमें? आगे आएगी ये बात, मुरली में आएगी, हम नहीं कह रहे, मुरली में आने वाली है। बाबा ने कहा जो समझता है कि अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा पाठ हो, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बाबा ने कहा पाठ फर्स्ट में चाहिए। हाथ दे करके तो बाबा को भी खुश कर देते हो। ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहीं क्या नहीं कहें? क्या कहें बाबा? लेकिन हमें खुद ही मालूम है, 24 घंटे हमें दिख रहा है अपना हाल। तो बाबा क्यों बताएंगे? लेकिन बाबा को आज का बहुत खास दिन है ना, इसलिए बाबा ने लेकिन वाली बात नहीं बताई। बाबा ने कहा आज संडे है, सब मेरे बर्थडे पर भी इकट्ठे हुए हैं, तो लेकिन नहीं, मुबारक देता हूँ, तालियां बजवाता हूँ। लेकिन हम बाबा के बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, हमें मालूम है सब कुछ। आना है फर्स्ट, तो फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है, जितने भी आए फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। ये जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप ही बदल जाए। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में वो बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो ना। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी, खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ, रॉयल रूप में आएगा। लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना ही है। ये नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा देख लेना। बाबा ने कहा ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी नहीं गवाना। माया भी चतुर है, माया ये चाबी ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, तो अभी जो हमने पूरी मुरली में सुना ना, वो सारा रूप में भगवान हमें सुना रहे हैं, और साथ में आज के दिन के हमें बहुत ज्यादा याद और प्यार भी दे रहे हैं। चारों ओर के लवली और लकी, प्यारे और भाग्यशाली, दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्ट मोह में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह के अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्ट मोह एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं।
और बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो आज की मुरली में जैसे हर दिन की मुरली में हमें ब्लेसिंग मिलती है, वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है भगवान का, तो आज का भी वरदान है। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर के सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि से परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति अगर आ जाए तो विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं आपका शुक्रिया मनाएंगी। देखो हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और होती क्या है, ये बहुत बड़ी माताएं नहीं होती, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं। और संसार कैसा है, कुदृष्टि वाला है, परीक्षा लेने वाला है या आलोचनाएं करने वाला है। हमने सुना है आपके स्थानों पर ऐसे होता है, ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं। लेकिन परिवर्तन की शक्ति क्या करती है, उनको ऐसा उपकार करती है, अपनी ऐसी धारणाएं दिखाती है और ऐसे वो बहनें अपनी आत्मिक दृष्टि में रहती है कि सामने वाले को भी क्या कर देती है, परिवर्तन कर लेती है। और जिन जिन आत्माओं का परिवर्तन होगा वो किनका थैंक्स करेंगी, किनका शुक्रिया करेंगी, किनका आभार करेंगी, उन्हीं का तो करेंगी ना, कि हम क्या सोच करके आए थे और यहाँ पर तो क्या ही है। आपके लिए हम क्या सोच के आए थे, लेकिन आपको हमने देखा तो आप तो क्या ही हो। ऐसा बाबा ने कहा, अगर सबकी शुक्रिया प्राप्त करनी है तो परिवर्तन की शक्ति को धारण करना पड़ेगा। और आज की मुरली में स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। हाँ, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। और आज दूसरा मास शुरू हो गया है, 2026 आने वाला है और 1 महीना भी। तो बाबा ने कहा, आप जानते हो ना समय कितना फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। तो पिछले महीने ने हमें सिखाया और बहुत सारे अव्यक्त इशारे दिए कि हमें अपने जीवन में रहते हुए सभी बंधनों से मुक्त कैसे बनना है। तो फरवरी और पूरे फरवरी के 28 दिन जिनके ऊपर अव्यक्त इशारे आने वाले हैं वो टाइटल है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हम सभी जानते हैं ना, कोई भी संगठन हो या 1, 2, 4, 5, 10 जनों का एक छोटी सी फैमिली भी हो, एक स्कूल होता है, कॉलेज होती है, एक संस्था होती है, कहीं पर भी अगर सफलता प्राप्त करनी होती है ना, तो वहाँ के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो है एकता, उनकी आपस की एकता ऐसी होनी चाहिए जैसे ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या हो गई है, ऐसी हो गई है। ठीक है, ये बल बन जाता है, ये बल बन जाता है, बल, ताकत। तो एक तो उन सदस्यों में क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा एकता होनी चाहिए। और दोनों में क्या होना चाहिए, आपसी विश्वास, कि एक ने कहा और दूसरे ने समझ लिया कि इस बात का भाव क्या है और क्या मतलब और अब इसका क्या करना है। ठीक है, लेकिन संगठनों में जब एकता नहीं रहती है और जब विश्वास टूटते हैं तो बातें छिपानी पड़ती हैं। बातें जब छिपानी पड़ती हैं तो फिर कईयों का सहयोग छूट जाता है, और जब सहयोग छूट जाता है तो सेवा में सफलता शायद ना मिले। इसके लिए संगठन चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे घर का है चाहे सेंटर का है, चाहे स्कूल का है चाहे कॉलेज का है, कहीं का भी है, लेकिन उन सदस्यों की जिम्मेवारी है कि अपने अपने संगठन की विश्वास पात्रता बनाए रखें और एकता को बनाए रखें। और यहाँ पर फिर त्याग करना पड़ेगा अपने मनमोजी जीवन का, मनमोजी जीवन का त्याग
करना पड़ेगा। तब एक परिवार, एक 4 जनों का परिवार, उसको कोई हिला नहीं सकता, कारण एकता ही बहुत है, विश्वास ही बहुत है। लेकिन एक 2 जनों का परिवार, उसको रोज ही हिला करके चले जाते हैं कोई भी, कारण उन दोनों में आपसी विश्वास नहीं है, डाउट करते रहते एक दूसरे में, दोनों में एकता नहीं। एक कहता है इस रंग की कुर्सी लानी, एक कहता है उस रंग की कुर्सी लानी, एक कहता है अमेरिका जाना, एक कहता है लंदन जाना है। मिलकर के जाएंगे तो एंजॉय भी अच्छा कर लेंगे। तो सुनते हैं आज 1 फरवरी के सफलता संपन्न करने के अव्यक्त इशारे। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो, सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक ही श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। हम अलग अलग लेकिन एक ही परमात्मा की श्रीमत पर एक जैसे कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये कमाल और सफलता करके दिखाती है। अच्छा, ओम शांति। तो जरूर आज की मुरली